इस बुलेटिन की जमशेदपुर की खबर से। जमशेदपुर में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सिविल कोर्ट परिसर से 2 कैदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नाले के रास्ते से दोनों कैदी फरार हो गए। मौके पर पहुंच प्रशासन के आला अधिकारी जांच में जुट गए। तो यह खबर जमशेदपुर से आई है और लापरवाही पुलिस के सामने आई है। सिविल कोर्ट परिसर से 2 कैदी फरार हुए हैं। नाले के रास्ते फरार हुए 2 कैदी। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। अगर पेशी के लिए सिविल कोर्ट लाया गया था इन दोनों कैदियों को, प्रशासन को अलर्ट मोड में रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी लापरवाही हुई और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर ये 2 कैदी फरार होने में कामयाब हुए हैं। एक तरफ कहीं ना कहीं झारखंड में पाबंदियां लगाई गई है, पुलिस प्रशासन को भी एक्टिव रहने के आदेश दिए गए हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही अगर सामने आएगी तो फिर क्या कहेंगे इसे। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और अब एक दूसरे पर आरोप मढ़े जाएंगे कि लापरवाही इनकी थी, लेकिन जिम्मेवार कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और जिम्मेवार वो लोग हैं जिनके कंधे पर सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है। सीधा प्रभात का रुख करेंगे और उनसे तमाम जानकारी लेंगे। प्रभात, सिविल कोर्ट में 2 कैदियों को लाया गया था, क्या इनकी पेशी थी? पहली बात। और दूसरी बात, देखिए झारखंड में कहीं ना कहीं एक तरफ कई चीजों पर पाबंदियां हैं, जिले के प्रशासन को भी एक्टिव मोड में रहने की हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से, और जिनके कंधे में सुरक्षा की जिम्मेवारियां होती हैं, अगर लापरवाही देखने को मिलेगी इस तरह से, क्या कहेंगे इसे, कहां लापरवाही हुई है? बिल्कुल पंकज, अभी हम अपने दर्शकों को पहले मैं ये बता दूं कि ये जो 2 कैदी सिविल कोर्ट के हाजत से जो भागे हैं, ये कदमा थाना क्षेत्र के मोटरसाइकिल चोरी के मामले में इन्हें जेल भेजा गया था और 27 दिसंबर को इन्हें जेल भेजा गया था। चूंकि न्यायालय भी वर्चुअल मोड में चल रहा है, लेकिन न्यायालय के आदेश पर इन्हें आज कोर्ट परिसर में लाया गया था और हाजत में रखा था। 2 बजे के बाद इनकी पेशी होनी थी। पहले आपको एक बार हाजत दिखा देती, यही हाजत है, मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे, यही हाजत है। इसी हाजत के जो बाथरूम है, बाथरूम के पास के ऊपर में एक वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर से वो जो रड होता है वेंटिलेटर का, उस रड को काट कर वो वहां से कूद गए हैं नीचे, और नीचे कूदने के बाद पीछे दीवार के साइड में नाला है, उन नाला से होते हुए वो दोनों कैदी फरार हो गए हैं। उसके बाद आला अधिकारी को सूचना दी गई, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, या पूरी जांच में जुट गए हैं। सीनियर एसपी खुद पहुंचे थे और पूरे मामले की तफ्तीश करे। लेकिन आपने जो कहा कि सही कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रहा है, क्योंकि जब वर्चुअल कोर्ट है और मात्र 4 कैदी ही इस कोर्ट हाजत में थे, उस परिस्थिति में और अगर कैदी फरार हो जाता तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट हाजत की जो बिल्कुल जिस तरीके से कोर्ट के हाजत से अगर कैदी भाग जाता तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, जो कोर्ट हाजत में जो ड्यूटी करने वाले जो अफसर है, उन पर सवाल उठता है। हालांकि कुछ देर बाद ये सूचना भी मिली थी जिशान, कुछ देर में ये भी सूचना आई थी कि कोर्ट के पीछे साइड में जो नाला है, नाला में उनकी 2 चप्पल मिले हैं दोनों कैदियों के। हम सीधा बात करते हैं जो कोर्ट परिषद के जो इंचार्ज है, जो डीएसपी स्तर के जो इंचार्ज होते हैं जिशान, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, और क्या जो पदाधिकारी जो सिविल कोर्ट में जो कोर्ट के अंदर जो पदाधिकारी थे उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो हमारे साथ डीएसपी साहब है, इनसे हम बात कर लेते कि आखिर जो कैदी थे यहाँ पे और वो जो भागे हैं, या फिर जो इंचार्ज थे, उन पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। तो हमारे साथ पूरे मामले की जानकारी देंगे। क्या मामला है सर, और कैसे आखिर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है? चूक हाजत प्रभारी से ये चूक हुई है, और हाजत में 4 बंदी 1:25 में आए थे, और हाजत में जो पहरा ड्यूटी बांटा जाता है वो संभवतः बीमार था और वो अनुपस्थित था। उसके स्थान पर किसी अन्य पुलिसकर्मी को उसको ड्यूटी पर लगानी चाहिए, जो हाजत से सामने देखते रहता है कि अंदर में बंदी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो उसके द्वारा वो ड्यूटी नहीं रिप्लेस किया गया है, जिस कारण से वो देखने में देरी हुई है। और उसी दौरान जो कैदी हैं वो
ऊपर का जो रॉड हटा करके या पूर्व से उसमें एक रॉड हटा हुआ था और एक और जंग लगा हुआ था, जिसको कि हटा करके वो साइड से जो नाला है, नाला से वो लोग भागने में कामयाब हुए हैं और उसको हम लोग अभी सर्च आउट कर रहे हैं और संभवतः शाम तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसको पकड़ लेंगे और नहीं तो कालांतर में भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जो कोर्ट हाजत में इंचार्ज थे, क्या उन पर किसी तरह कार्रवाई? उसमें हम लोग अभी जांच रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। इसमें हम लोग वरीय पदाधिकारी द्वारा उस पर उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डीएसपी ने बताया कि जो कोर्ट हाजत के इंचार्ज थे उन पर जो अधिवेदन है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन चूंकि सीसीटीवी कैमरा फ्रंट साइड लगा हुआ है और बैक साइड से जो कैदी है वो फरार हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से डीएसपी साहब ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी इंचार्ज हो गए उन पर प्रतिवेदन सीनियर पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा और निश्चित है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठता है कि न्यायालय परिसर के कोर्ट हाजत से अगर कैदी फरार होता तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल जरूर उठता है। जी सान, निश्चित तौर पर सवाल उठता है और इन कैदियों को जल्द से जल्द फिर से गिरफ्तार करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात। तो जमशेदपुर में एक बार फिर से पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सिविल कोर्ट परिसर से ये दो कैदी भागने में कामयाब रहे हैं। नाले के रास्ते से ये दो कैदी भागने में कामयाब हुए हैं। पुलिस अब इन दोनों को ढूंढ रही है, सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर हुई है यहां पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।